आइए प्यारे से बच्चों, आज की क्लास जो कि फोर्थ क्लास है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। हमने पिछली 3 क्लास में कई कंसेप्ट कवर करे हैं। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे अपने कंसेप्ट्स। इज इट ओके? तो आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हम इस क्वेश्चन को आज करेंगे। आप लोग चाहें तो आराम से इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। एक कंसेप्ट का बताना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इस क्वेश्चन को आप चाहे लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। उसने आपसे कहा है, आपको निकालना क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब आपको बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं लिख देता हूं, आपको बनाना है। नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, आराम से नोट कर लीजिए। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन में देखिए ईयर है 31 मार्च 2026। अगर आप ऑनलाइन है, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। अगर आप ऑनलाइन हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिए। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराना शुरू करूंगा। उसके बाद इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले आराम से करिए। आज एब्सेंट कौन है? और एक और कोई है? एक कोई और है शायद। शुरू करूं? नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। हो गया है साहब? अब मुझे बताइए, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जल्दी बताइए, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट है या क्वेश्चन पढ़िए, देखिए प्रॉफिट है या लॉस है। शुरू करता हूं शुरू। आपको प्रॉफिट दे रखा है कितना? 4,20,000। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कोई एडजस्टमेंट है?
मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में। एक्स को सैलरी देनी है कितनी, 10,000 पर मंथ, एंड ए कमीशन ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका क्या मतलब है ये बताइए, इस लाइन का मतलब बताइए मुझे। हाँ, सैलरी तो देनी है, कमीशन देने से पहले, सैलरी के बाद, कमीशन से पहले। आगे, Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging commission and salary। क्या अंतर है दोनों बातों में बताइए। एक्स को कमीशन देना है सैलरी घटाने के बाद, मगर कमीशन घटाने से पहले। वाई को कमीशन देना है सैलरी भी घटाने के बाद और कमीशन भी घटाने के, यानी वाई का तो दोनों चीज आफ्टर, वाई का तो दोनों चीज, मगर एक्स का आफ्टर कमीशन नहीं। बात समझे, एक्स का कैसे है बिफोर कमीशन, और वाई का कैसे है। बात समझ में आ रही या नहीं। एक्स और वाई कौन है, पार्टनर, यानी पेमेंट जो होनी है वो केवल पार्टनर को होनी है। तो यानी प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। प्रॉफिट गलत कब होता, जब या तो किसी बाहर के व्यक्ति को पेमेंट करना होता या पार्टनर को रेंट का पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इन तीनों में से कोई भी बात, कोई डाउट। जब प्रॉफिट सही दिया हुआ है, बेटा समझना नहीं आए पूछते हैं ना, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिख दूंगा नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है बच्चे, सही प्रॉफिट है तो यही, बोलो बच्चों। अब क्या क्या दिया है क्या समझना बेटा, थोड़ा मुश्किल है समझना, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। टू सेल, सैलरी किस किस को दी है, एक तो एक्स को दी है, तो ये तो आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, और एक वाई को दी है तो ये आएगी वाई कैपिटल अकाउंट के नाम से। एक्स को कितनी सैलरी, 10,000 पर मंथ, तो 10,000 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 1,20,000, और वाई को कितनी सैलरी पर एनम, तो यहाँ पे कितना आएगा 25,000 ही आएगा। दोनों मिला के हो जाएंगे 1,45,000। कोई दिक्कत, इसके सिवा बेटा एक दिया है कमीशन। ये कमीशन पहले तो समझो एक्स, ध्यान से समझो, एक्स के कमीशन के बारे में क्या कह रहा है, 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी घटाने के बाद, मगर कमीशन घटाने से पहले, सैलरी घटाने के बाद मगर कमीशन घटाने से पहले। कोई दिक्कत, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, मैं कैसे निकालूंगा एक्स का कमीशन, बात को समझो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मैं कैसे निकालूंगा कमीशन ऑफ एक्स, वो कह रहा है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कितना था कुल टोटल, और कोई प्रॉफिट तो नहीं, 4,20,000, और इसमें सैलरी घटाने के बाद, सैलरी कितनी थी 1,00,000, तो 4,20,000 में से कितनी सैलरी थी 1,00,000, मैं माइनस कर दूं, कमीशन घटाने से पहले कह रहा, कमीशन घटेगा, इस पर दिया जाएगा कितने परसेंट कमीशन था बेटा 10, ये कह रहे हैं 420 में से घटाओगे तो 0, 0, 0, 10 में 5 गए तो 5, बोलो बच्चे सही कर रहा हूं ना। अब ये आएगा 11, 4 गए तो 2,75,000, चेक कर लीजिएगा,
जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 27,500। कोई इशू? कोई इशू? तो एक्स का कमीशन आ गया 27,500। कोई इशू? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं 3 मार्क्स में आपके एग्जाम। आगे बढ़ो, तो यहां लिख देंगे आप कितना आया 27,500। अब देखो यहां बात समझनी, वाई का कमीशन जो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा उसके बारे में क्या वो कह रहा है वाई का जो कमीशन है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर। ये कह रहा है दोनों ही चीज घटाने के बाद कमीशन भी और सैलरी भी, कमीशन भी और सैलरी भी। यहां समझिएगा बच्चे, अब मैं निकालूंगा कमीशन ऑफ वाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नोट्स में इसलिए बना रहा हूं ताकि कभी देखो आपको ध्यान में। कुल प्रॉफिट कितना था, इसमें से सैलरी कितनी थी और एक्स का कमीशन भी पता था 27,000। ये सब घटा दिया, बोलो। मगर वाई का कमीशन पता, वाई का भी तो घटना चाहिए सारे कमीशन, चूंकि आफ्टर वाई कमीशन, चूंकि इसलिए यहाँ पर 10 और अपॉन 100 ना के अपॉन होगा 110। लास्ट क्लास में बताया था जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? अपन 110 क्यों किया? क्योंकि वो क्या कह रहा है, आफ्टर चार्ज। क्या कह रहा है? आफ्टर चार्ज, आफ्टर। बात समझ पा रहे? नहीं यही बात समझ। वहां पर क्या था, केवल सैलरी आफ्टर थी, कमीशन आफ्टर। यहाँ पर सैलरी भी आफ्टर थी, और तो दोनों चीज घटनी चाहिए थी, सैलरी भी और, मगर हमने कमीशन केवल किसका घटाया, क्योंकि घटने तो दोनों के चाहिए थे। तो वाई का कमीशन को पता, इसलिए 10/100। क्लियर है? पक्का? बेटा इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर लो, तो देखो 275 आएंगे। अरे इसमें इन माइनस माइनस के दोनों को ऐड कर दो और इसमें से घटा लोगे, कितना बचेगा बताओ? 0 0, 10 में 5 गए, 5। हाँ, 2,47,500। इसका हो जाएगा कितना, 10/100। बेटा कैसे घटाया समझते, इन दोनों को प्लस कर लिया, फिर इसमें से माइनस। 0 से 0 कटा, 11 से काट दो। 11 2 जा 22, 2 गए 27, 11 2 जा 22, 5 गए 55, 11 5 जा 50, 22,500। गॉट इट? अंतर समझ पाए? 10/110 क्यों किया? क्योंकि दोनों ही कमीशन घटाने के बाद, और दूसरा कमीशन को पता। कोई डाउट? नोट हो गया? तो बढ़ो आगे। तो 22,500 आ गया कमीशन किसका, वाई। समझ में आ रहा है बच्चे अच्छे से? आज मैं आपको होमवर्क दूंगा कम से कम 20 क्वेश्चन करने के लिए, कम से कम 20 क्वेश्चन दूंगा आप करने के लिए। 22,500, ये दोनों जोड़कर हो गया बेटा कितना, 50,000। कोई डाउट? और कुछ? इधर का टोटल बड़ा है, इधर का टोटल है 4,20,000, इधर का टोटल है 4,00,000। इधर के टोटल में से घटा दो, जो बचेगा वो कहलाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। दो है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट।
देखो बच्चे कितना बचेगा, इधर का टोटल 420 था, इन दोनों को ऐड कर लो, ये था 1,95,000 घटा दो, 0 0 0, 10 में 5 गए 5, 11 में 9 गए 2, 3 में गए, यही बचेगा देखना। तो ये बचा 2,25,000, टोटल के सामने टोटल हो गया 4,20,000, ऐसे ही नीचे लाएगा। फिर 225 को बांटना है, रेशो क्या है, कोई नहीं दे रखा। अगर कोई रेशो ना दिया हो तो हमेशा माना जाता है इक्वल रेशो। क्या माना जाता है, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेशो ना दिया गया हो तो कैसा रेशो माना जाता है, ये माना जाता है कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वल रेशो। गॉट माय पॉइंट। अगर कोई भी रेशो ना दिया हो तो ये माना जाता है पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे किसमें, इक्वल रेशो। बढ़ू आगे, पक्का। तो कितना बचा, 225 बचा, इक्वल का मतलब बराबर बराबर, तो 2,25,000 में डिवाइड कर लीजिए 2 का, ये आ जाएगा 1,12,500। तो यहाँ भी लिख लोगे 1,12,500 और यहाँ भी लिख लोगे 1,12,500। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्या आप लोगों की समझ में आ गई है बात, पक्का। अब तक आप कई बार आप लिखते चलिए, बोलते हैं सुनते भी चलिए। सिंपल क्वेश्चन कवर किया, लॉस कवर किया, लॉस था तो पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं किया था, इनसफिशिएंट प्रॉफिट कवर किया जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं थे, उसके बाद अगर रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होना है वो कवर किया। कल हमने एक सीए फाउंडेशन के लेवल का क्वेश्चन कवर किया और आज हमने एक क्वेश्चन कवर किया जिसमें क्या था, कमीशन का चक्कर था आफ्टर ऑल। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू। एक लास्ट क्वेश्चन में आज आपको और कराई देता हूं बच्चों, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, फिर आपके डाउट्स कल से हम ऑफलाइन क्लास लेंगे जिसमें 1-2 दिन, जिसमें केवल आपके डाउट्स लेंगे। क्या लेंगे, क्वेश्चन जो आपको नहीं है। शैल आई मूव है, एक क्वेश्चन मैं अपने आप बनाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। फिगर थोड़ा वैसा हो सकती है, मैं अपने आप बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। ए एंड बी, ये कौन सा क्वेश्चन था पिछला, इसको आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर। इस 7 क्वेश्चन में मैंने आपके शुरू के करीब 35 क्वेश्चन तक का बेस कवर कर, वो सारे क्वेश्चन इसी बेस में। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए firm, are partners in a, is it clear, is it clear, profit earned by the firm during 2025-26 were rupees 1,60,000. 1,60,000. Is it clear? Is it clear? Opening capital of A and B, बेटा मेरा मतलब कंसेप्ट समझाने का, इसलिए ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं। वह 6 लाख and
स्टेटलेस रेस्पेक्टिवली। ठीक, क्वेश्चन लिखते चलिए। A was A was allowed a salary of rupees 50,000 per annum, and B was allowed a salary of rupees 70,000 per annum। कोई डाउट? बोलो बेटा। Prepare profit and loss account, profit and loss appropriation, profit and loss appropriation account in the following two cases। मैंने दो केस बना दिए। केस वन, where IOC and partners salary are not charged against profit। और केस टू, where IOC and salary are charged against profit। क्वेश्चन लिखिए बच्चे, उसके बाद आप समझने की कोशिश करेंगे इसको। आज मेरी उंगली में थोड़ा दिक्कत है, तो राइटिंग साफ नहीं आ रहा। पढ़ रही है क्या, या धीमे ढंग से लिखो? पढ़ लेंगे। फिंगर में चोट है थोड़ी मेरी। चलिए, शैल आई मूव अहेड। दो केस हैं। पहले में मैंने उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, दूसरे में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं। आप बताओ, कुछ नहीं कहता तो आईओसी और सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता या नहीं? लगातार बता चुका हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पी&एल में जाता है। पार्टनर को जो भी पेमेंट है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कुछ भी नहीं कहता तो भी केस कौन सा होता? पहला वाला ही, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना जाता। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? ध्यान रखिए, आईओसी को चार्ज अगेंस्ट, आईओसी या कोई भी पेमेंट पार्टनर को है, उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना जाता। केवल चार्ज में क्या आता है? रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। तो अगर कुछ नहीं कहता तो किस तरीके से करते? किस तरीके से करते हैं? पहले बार, मगर यहां उसने दो तरीके से पूछा। हो गया है क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आ रहा हूं बच्चों केस, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब सवाल होंगे। तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं दिमाग पर, उन्हें बार बार करो सवालों। यहां मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड 11th की ट्रेनिंग है। टफ है थोड़ा पहला चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आप एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर चुके हैं।
for the year ended 31st March, समझ गए 26 कहां से आया? चल आइए हेडिंग आप बना लीजिएगा अपने। हेडिंग अपने आप बना लीजिए। शुरू करूं बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपको प्रॉफिट दिया है लॉस। तो प्रॉफिट कितना? 160। क्या प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट होना है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है क्या भारतीय व्यक्ति का कोई पेमेंट है? नहीं है। क्या पार्टनर का रेंट क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है? कुछ भी, यानी प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो कितना प्रॉफिट था? मतलब तुम ये पढ़ के इतना नहीं समझ पा रहे कितना प्रॉफिट था कैसे? तो मैं बिल्कुल ही बुद्धि के नाम पर कुछ प्रयोग नहीं करता। नेट कितना है बच्चे? 1,60,000। बड़े आगे। अब अगर आप गौर से देखो बेटा, कैपिटल 6 लाख है। हाँ, एक चीज इसमें रह गई, एक चीज में बेटा और बढ़ा दो, एक चीज क्वेश्चन में ऐड कर दो। पे अकाउंट इन द फॉलोइंग टू केसेस where IOC is charged at the rate of 10% पर। तुम बेटा पानी की बोतल ही पानी एक बार पी के बैठ लिया करो, एक घंटे की। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान का आपका नहीं लग रहा है। IOC is charged at the rate of 10% पर ईयर। बढ़ा लिया। तो गौर से देखो, 6 लाख का 10% कितना होगा? 60,000। 4 लाख का 8 लाख इसलिए 8 लाख का 10% 80,000। 80 60 140 तो यही हो गए, प्लस सैलरी है तो 160 से ज्यादा थी, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट। यानी ये केस बना जब प्रॉफिट सफिशिएंट। बात समझ में आई या नहीं? तो मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराया था, पहले भी है, जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो, जब प्रॉफिट सफिशिएंट, तो हम क्या करते हैं? यहां मैंने लिखा ए, यहां लिखा मैंने बी, और यहाँ एक कॉलम बनाया था। हमें क्या क्या देना था? एक को देनी थी आईओसी। 6 लाख का 10% 60,000, 1 लाख का 10% 80,000। बोलो, इसके सिवा देनी थी सैलरी। एक ही सैलरी कितनी थी? आप बी के कितने थे? क्वेश्चन पढ़ो, और कुछ तो नहीं देना था। ये हो गया बेटा 1,10,000, ये हो गया 1,50,000, दोनों मिलाकर हो गया 2,60,000। यानी हमको पे करना है 2,60,000। प्रॉफिट कितने हमारे पास? एक, यानी प्रॉफिट कम। हेयर प्रॉफिट्स अगर प्रैक्टिस करी होती सब समझ में आया था। इन सफिशिएंट, ध्यान रखना जितना समय निकलता जाएगा उतना मुश्किल हो जाएगा चैप्टर को कवर करना। कुछ समय बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप कितनी मेहनत करना फिर समझ में नहीं आएगा, या तो स्टेप बाय स्टेप करते चलो, फिर चाहे 15 घंटे और पढ़ना नहीं आए। और मैं बहुत धीमे बार बार एक चीज को बता रहा हूँ, तो ध्यान आपका कभी पानी में लगता है, कभी कहीं लगता है, क्लास में नहीं। प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, इसलिए क्या होगा? सुन लीजिए ध्यान से। अगर मैं एक ही बात करूं, क्या तरीका बताया था अक्सर मैंने पहले? यहाँ पे क्या लिखते हैं? जितने प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट थे? 1 लाख
उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ए के शेयर का। ए का शेयर कितना था? 1,10,000 और डिवाइड करते हैं टोटल शेयर। टोटल शेयर कितना था? 2,60,000। बात समझ में आई? काट लो। 4 जीरो से कट गए, 4 जीरो एग्जैक्ट नहीं कटेगा। 2 से कटेगा कितनी बार? 13 बार। और 2 से कटेगा कितनी बार? 8। 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8,80,000 और डिवाइड कर दो इसको किससे? 13 से। तो टफ हो गया। टफ इसलिए हो गया सवाल मैंने एकदम से अटेंडम बनाया। 13 की टेबल बताया बेटा, बताइए 13 से कितनी बार कटेगा? 88। 13 से 78 कैरी 10 100 हो गए। अब 13 7 91। अब कितने हो गए? 90। 6 कितने हो गए? 78। अब कितने बचे? बेटा बताओ क्या करूं आपसे? 13 का डिवाइड नहीं होगा। लगाइए 13 का डिवाइड करके बताइए। 13 6 78 100। 13 7 91 90 78 12 120 हो गए। 13 9 कितने होते हैं? 117 30 हो गए। और 13 2 लगभग 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 पॉइंट में आएगा। कोई डाउट? अब देखो, अब आपको किसका शेयर निकालना है? बी के। इधर देखो बच्चे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। अगर दो ही पार्टनर है, दो ही, एक तरीका तो ये था, या तो आप ऐसे करते, टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,60,000। बी का शेयर कितना था? 1,50,000। टोटल कितना था? एक तरीका तो ये था, इससे निकाल लेते। या दूसरा तरीका, दो में ही तो बटना है। कितना प्रॉफिट था? 1,60। जब दो में ही बटना है तो 1,60 में से ए कितना ले गया था? 67,690। तो बचा हुआ कौन ले? बचा हुआ बी ले। घटा दो उसमें से। घटाओ, कितना बचेगा? बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? टोटल प्रॉफिट कितना था आपके पास? इसमें से ए कितना ले गया था? तो बचा हुआ कौन लेगा? बचा हुआ दोबारा समझाऊं? घटा दो, कितना बचा? 90 300 है। बात समझ में आई नहीं आई? पक्का आई? गुड़िया, ये था ना प्रॉफिट लिख दो। नोट नहीं करते हो बेटा? कुछ में लिखा है गुड़िया? लिखा है सर? कहाँ लिखा है? पढ़ो। 67692। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन कहाँ चल रहा था? यही चल रहा था ना? बोलो साहब, क्या क्या था? 2 एक तो हम प्रॉफिट इनसफिशिएंट थे बेटा, तो कुछ भी नहीं दे पाए थे। कौन कौन पार्टनर थे? तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 कितना हिस्सा आया था ए का? 67,692 और इसका 300 एंड सब मिला के हो गया 1,60,000। टोटल हो जाएगा 160। आपका क्वेश्चन सॉल्व, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या दोबारा बताऊं? कहेंगे तो बताऊं? बात समझ गए? आसान इसलिए था, आप कंसेप्ट पढ़ चुके। जाइएगा, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें दीजिएगा सवाल, करिए, पता चल जाएगा आसान है
ये आसान। जब कोई कंसेप्ट हमारे सामने आ जाता है तो चीज बहुत आसान है, नहीं आता तो वो चीज बहुत कठिन। जब आप लेटर इस समय 11th की किताब को दोबारा पढ़ेंगे, आप कहेंगे इसमें था क्या जो हम कहते थे। एक बच्चा था कि डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, आपको लगेगा डेप्रिसिएशन से आसान तो कुछ था ही नहीं। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन क्लास। तो जब आप चीजों में घुसेंगे आपको चीजें आसान। अभी भी आपसे कह रहा हूं, हमने केवल 7 या 8 क्वेश्चन करे हैं। इन 8 क्वेश्चन को 2-3 बार करके देख लो, समझो ऐसा हो रहा है तो क्यों। चैप्टर आपका आधा हो गया, 50% चैप्टर पे आपका कमांड हो गया। मगर इन 6-7 क्वेश्चन को दोबारा दोबारा कर देखिए और समझिए ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो दिमाग नहीं आता फिर भी समझ में होता, तो नहीं करोगे कुछ समय बाद तो बाद में फिर कुछ भी नहीं कर पाओ। आगे बढ़ू बेटा। अब इसी सवाल में उसने आपसे एक बात और कही थी या नहीं कही थी बेटा बताओ। कही थी ना। एक बात और कही थी, वो कही थी केस ये हो गया आपका। तो आइए मैं इसी में कर देता हूं, अगर आपका हो चुका है। जस्ट आई एम गोइंग टू द इट, और यहां में केस 1 की जगह इसको करता हूं केस 2। बेटा प्रॉफिट कितना दिया हुआ था बाई पी एंड एल अकाउंट, कितना था। कोई गड़बड़ थी क्या प्रॉफिट में, कोई एडजस्टमेंट था। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। ठीक, पहले तो ये समझो केस 2 आखिर कहता क्या है। क्या कहता है केस 2। केस 2 क्या कहता है बच्चे, देखिए ध्यान से। बढ़ू आगे साहब, बताइए जरा केस 2 क्या कहता है। आईओसी एंड सैलरी आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, का मतलब देने ही देने हैं, देने ही देने हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, देने ही देने। पैसा है तो भी देने हैं, पैसा नहीं है तो भी देने। कोई डाउट बोलिए। चल, क्या मैं शुरू कर सकता हूं। देखो बच्चों, कायदे में सही तरीका तो ये है, जो चीज 4 सेकंड प्रॉफिट होती है वो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कायदा तो ये हमें से प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करके आना चाहिए, समझे। तो 2 तरीके से सोचना बना सकते हैं, मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। स्कूल में जो कहे उसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए, जब कोई चीज 4 सेकंड प्रॉफिट है तो वो क्या है बेटा, आपको देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। 4 सेकंड प्रॉफिट, तो देखो समझो मेरी बात। आपके पास कितना प्रॉफिट था, आपके पास प्रॉफिट था। अगर मैं ये मानूं कि चार्ज का पेमेंट मुझे कहां पर दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल चार्ज कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मुझे इसमें से लेस करनी पड़ेगी क्या चीज, आई ओ सी। 2 पार्टनर थे, कौन कौन। ए की आईओसी कितनी थी और बी की कितनी थी। दोनों मिलाकर कितना लेस करना पड़ेगा, 140। इसके सिवा मुझे क्या देनी पड़ेगी, सैलरी। ए की कितनी थी, बात को समझना बच्चे। बी की कितनी थी, दोनों मिलाकर कितनी हुई, 1 लाख। टोटल कितना हो गया, 2 लाख। आपके पास कुल पैसा कितना है और देना कितना है। यानी देखा जाए तो 1 लाख रुपए का आपको लॉस, 1 लाख रुपए का आपको नेट लॉस, प्रॉफिट होगी।
क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज है, देना ही, इसलिए क्वेश्चन में देने की जरूरत। और मैंने बताया था चार्ज को हम कहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, इसको कायदे में एडजस्ट करना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये बात समझ में? सेकंड पार्ट समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नोट कर लो इसको, रुका हूं मैं नोट। बेटा जब चार्ज है तो आपको देना ही, तो सही तरीका तो उसको सॉल्व करने का यही, मैं एक तरीका और भी बता दूंगा, बहुत से लोग इसे पेन एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लेते हैं, गलत वो भी नहीं है, but this is a better। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ू बच्चों आगे। अब सब पेमेंट कर दिया पार्टनर, कुछ बचा ही नहीं। क्यों ये पेमेंट यहाँ पर करना पड़ा? तो चार्ज तो देना ही पड़ेगा। बढ़ू आगे। तो हमें प्रॉफिट नहीं है, क्या है? पीएनएल अकाउंट से हमारा प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा, क्या निकल के आ रहा? क्यों लॉस आ रहा है? ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, चूंकि ये बनाया हुआ क्वेश्चन, तो इसमें एक आध एरर हो सकता है। जैसे आपको ये भी लिखना चाहिए था कि ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 160 इम्प्लाइड मैंने माना है, ये बिफोर क्या है? बिफोर द, इनमें से कुछ भी घटा हुआ अभी नहीं, वैसे इम्प्लाइड होता है घटा हुआ। हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? मैं बिफोर द फर्स्ट, ठीक है शुरू करूं? तो अब देखो, अब आपका लॉस आ गया, प्रॉफिट तो है ही नहीं बेटा, तो सॉरी ये हट जाएगा, प्रॉफिट नहीं रहेगा। लॉस किधर आता है? इधर आता है टू नेट या टू पी एंड अकाउंट नेट लॉस। कितने का लॉस है? अब बेटा आईओसी वगैरह सब कर चुकी, तो वो कुछ तो आना नहीं है, इधर आ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू, यहां लिख देंगे आप एज कैपिटल अकाउंट, और यहां लिख देंगे आप बीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो बटेगा बराबर 1 लाख में 2 का डिवाइड कर दीजिए। 1 लाख में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आएगा 50,000 और यहाँ भी आएगा 50, और दोनों ही साइड्स का टोटल हो जाएगा, और दोनों ही साइड्स का टोटल हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है? पर बेटा इनका रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब भूल जाओगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ही समझ, वो यहाँ पे पूरा प्रॉफिट लिखते 160, क्या लिखते? जो आईओसी देनी थी पूरी आईओसी यहाँ लिखते थे, और पूरी चलिए, तो इधर का टोटल याद है 260, 260 में 160 घटाते तो 1 बचता, उसमें उसमें से समझ रहे हैं? नहीं आई बात समझ? नहीं आई, वही बता आपको तो ऐसे, आपको तो यू हैव टू डू इट इन दिस। हटाओ उसको, जो क्या नोट हो गया है, क्या नोट हो गया है? पक्का? ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। जो बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें, समझना बच्चे में केवल समझाने की बात, बहुत से लोग इसको ऐसे भी करते हैं, वो पूरा जितना भी नेट प्रॉफिट था उसको यहां लिख देते बाई पी एंड एल अकाउंट नेट
पूरा 1 लाख रुपए यहाँ लिख, कोई डाउट? ओ एक 1 लाख, ठीक। अब वो यहाँ लिख देते हैं 2 IOC, ए और बी थे, यहाँ लिखते एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखते बीस कैपिटल अकाउंट। कितनी थी? और 80, ये हो जाता 1,40,000। अब वो यहाँ लिख देते 2 सैलरी, फिर लिखते एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी थी? 50,000 और 1,00,000। अब इधर का टोटल पड़ा था 260, 260 में से घटाते तो यहाँ क्या बचता? लॉस। इधर लॉस बचेगा, बाय लॉस ट्रांसफर। बेटा सवाल में टाइम नहीं लगता, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता। एज कैपिटल अकाउंट और 260 में से घटा लेते हैं, यहाँ कितना बचता? ये कितना होता? यहाँ लिख देते इक्वल पार्टनर थे 50। मगर ये ज्यादा सही सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जो चीज चार्ज है, जो चीज वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती, वो P&L में लेस हो जाती। इसलिए जब मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, इन दोनों चीजों को वहीं पर लेस। बात समझे? एक जगह उसने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करा दिया, एक जब इन्हें चार्ज मानना है, दूसरा जब इन्हें चार्ज। अच्छा कुछ नहीं कहता तो आप क्या करते? तो कौन सा सोचना होता, पहला या दूसरा? तो ये चार्ज। इज इट क्लियर? क्लियर है? यहां तक के सारे कंसेप्ट्स को आप लोगों को अच्छे से करना है बच्चों। जब तक इन कंसेप्ट को अच्छे से नहीं करोगे, दिक्कत आएगी। ये मैंने सिखा दिया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना। अभी हमें इसकी जनरल एंट्री भी सीखनी है और भी बहुत सी चीजें सीखनी है। एग्जाम में ज्यादातर जनरल एंट्री पूछता, वो या तो P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनवाता है या बनवाता है पास्ट एडजस्ट। वो आ गया, लंबा चैप्टर है और सब चैप्टर छोटे हैं। क्या ये बात समझ में आई है? कोई डाउट तो नहीं? बेटा अभी तक क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के देना था, क्या करना था। अब हालांकि मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा इस कंसेप्ट को, टाइम नहीं है अच्छा, 2 मिनट ले लो। अब ऐसा भी होगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल कर नहीं देगा, बल्कि ड्राइंग्स देगा। क्या देगा? फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे कहा किसी मतलब एक्स कोई पार्टनर था, एक्स कोई, उसने 50,000 की ड्राइंग्स करी। कितने की ड्राइंग्स करी बच्चे? एक्स कोई पार्टनर था, उसने ड्राइंग्स करी है कितने की? 50,000। ठीक। वो कहता है ड्राइंग्स पर फर्म इंटरेस्ट लेती है 6%। कितना लेती है? तो यहां आप कर देंगे 6/100। बोलो, अगर उसने कहा है कि ड्राइंग की डेट दी, क्या दी है, तो कोई बात नहीं। अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी, अगर ड्राइंग की डेट, तो आप ये मान लेते हैं इंटरेस्ट दिया जाएगा 6। कितने महीने का? तो आप हमेशा करते हैं कि 6/2। कब होगा 6/12? ड्राइंग की डेट दी हुई। समझ गए? इस तरीके से निकल जाता है इंटरेस्ट ऑन। कितना हुआ है सॉल्व होके? 15। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया, कोई पार्टनर था एक्स, इसने विथड्रॉ करे रुपीज 80,000, 80,000 ऑन 1 जनवरी 2026
एट द रेट ऑफ 10% पर एन। कोई डाउट? बुक्स आर क्लोज्ड, books are closed on 31st March every year। किताबें बंद हो जाती है 31 मार्च को। हंस बात समझ में आ रही? उसमें आपसे कहा निकालो कैलकुलेट IO। कैसे निकालेंगे बेटा? कितने रुपए की ड्राइंग है बताओ? तो पहले आप लिखेंगे 80,000। कितना लिखेंगे? कितना परसेंट है? रेट लिख देंगे 10/। अब यहाँ पर डेट दी हुई, कब ड्राइंग हुई है? तो जनवरी से मार्च तक कितने महीने हुए? जनवरी फरवरी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और साल में महीने कितने होते हैं? ये आ गए 3। नहीं ऐसा कर लेंगे सर? कर पाएंगे नहीं? बात समझ में आई? मान लो इसकी जगह उसने ड्राइंग करी होती 1 सितंबर 2025। अरे 26 कैसे आ जाएगी? 26 तो भी आई नहीं। ठीक, तो कैसे निकालते? कितने की ड्राइंग थी? 80,000। रेट कितना था? अब सितंबर 1 सितंबर, तो सितंबर भी गिना जाए, तो 7 महीने हुए हैं। एक भाई साहब 6 कर दें। 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये हो जाएगा 7/। कोई डाउट? समझ में आ गई? लिखने की होती है बेटा, कल अगली क्लास में बताऊंगा। कोई डाउट नहीं आ सकता? मान लो ये होता है 50 रुपीज, ये होता। अब यहाँ पर क्या डेट नहीं दी हुई तब ड्राइंग करिए। डेट, अगर डेट नहीं दी हुई तो आप एवरेज निकाल लेते हैं कितने महीने का? 6। अगर डेट नहीं दी। ऐसे ही कर कर करीब 7 या 8 कंसेप्ट आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिक फंडा समझिए। अगर डेट दी हुई है तो डेट से काउंट करो, डेट नहीं है तो एवरेज 6 मंथ्स का। कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जब वो कहेगा वो एक बार में ड्राइंग नहीं करता, वो हर महीने ड्राइंग करता, या हर 3-3 महीने पर ड्राइंग, या हर 6-6 महीने पर, या हर 2-2 महीने पर करता है। वहां कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्या यहाँ तक सिंपल बात है? क्लियर? बच्चों, मेरी एक निवेदन है आपसे, प्लीज रिवाइज कीजिए पुरानी चीजों, वरना बाद में यू विल गेट कंफ्यूज। चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी कि आप एक करेंगे, एक चीज आपके ऊपर से निकल जाएगी। चलिए शुरू करेंगे इसके बाद BST प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।